You were writing, let the group try to contact this group and may not exist or you have not permission to post messages in that group. तो उस ग्रुप में मुझको परमिट नहीं किया गया है मैसेज भेजने के लिए, तभी हमारा ये लिंक जा नहीं रहा है आपके गूगल ग्रुप में। सर आपका ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी है singhgp bhu। जी सर। मैं लिख दे रहा हूँ। हो गया, एक मिनट। FGS2 पासवर्ड है, मैं FGS2 पासवर्ड नहीं सही सीधी में। नहीं, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ और भी काम मैं कर रहा हूँ ना। ये है S आज क्यों टेढ़ा भागने लगा। Recent. उसमें देखो एक नेट दिखा रहा होगा सरोज सिंह करके, घर वाला, वो पकड़ नहीं रहा है। जो पटरी ही उल्टी थी। singhgpbhu@gmail.com, यही मेरा आईडी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा प्रॉब्लम था f(xy) = c if xy are uniformly distributed over triangular region 0 0 1 0 sorry 2 0 शायद था 2 0 and 1 2, यही था ना? Yes sir. And 0 otherwise। c की वैल्यू निकालनी थी। c की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका डबल इंटीग्रल 1 के बराबर इक्वेट करना होगा। सो दिस इज सर स्क्रीन मैक्सिमाइज कर दीजिए। ओके, सो दिस इज c dx dy, सॉरी यहां से। अब हमने अपना रीजन देखा फंक्शन का, दिस इज 0 0, दिस इज 2 0 एंड दिस इज ठीक है। ये हमारा fxy का रीजन है जिसमें कि fxy नॉन जीरो वैल्यू ले रहा है, बाकी वे जीरो वैल्यू ले रहा है। इसी लगे हाथ मैं इनका इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं। इस लाइन का इक्वेशन हुआ y = 2x, और इसका क्या बताया था आपने? किसी ने बताया था इसका इक्वेशन, जरा बोल दीजिए। 2x + y = 4। 2x + y = 4। अब हमने x के लिए किया तो x के पैरेलल स्ट्रिप डाला। इस पूरे रीजन में
यह स्ट्रिप हमको x की लिमिट y/2 से 4 माइनस y/2 देगी, चाहे हम कहीं से स्ट्रिप डालें। 2x तो हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। y/2, अगर ये इक्वेशन सही है तो ये आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस y/2, और x y की लिमिट इसमें मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 2 है, तो 0 to 2। अब इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये हो गया आपका c बाहर 0 to 2। हाँ, dx को किया तो 2 माइनस y dy, this is equals to c 0 to y। इसको छोटे में बनाए, इसको बड़े में बनाए, 0 to 2 माइनस 1/2 y स्क्वायर 0 to 2, and this is equals to c times 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4, 4/2, 2 ना, सर 1/2 आएगी वैल्यू। और 1/2 आएगी। वैसे इतना जो हम पापड़ बेले इसको निकालने के लिए, ठीक है, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल करके रेसिप्रोकल कर दें तो वही आ जाएगा। देखिए इस ट्रायंगल की एरिया 2 होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन पीडीएफ कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हो एक रीजन में, तो उसका पीडीएफ लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उसका एरिया निकाल लीजिए और रेसिप्रोकेट कर दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे बस बात ये आई कि अब हमारी लिमिट क्या होगी। तो फंक्शन को अब हम कंप्लीटली लिखने जा रहे हैं। f(x, y) xy इज इक्वल्स टू 1/2 इफ, अब जिस तरह से हमने ये लिमिट्स लिखी थी इसी तरह से यहां रेंज लिखेंगे दोनों का लिखेंगे। क्यों? इसलिए कि ये दोनों का फंक्शन है। कहीं कहीं कल हमने कई लोगों का देखा कि उन्होंने x का फंक्शन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर x का रेंज ना, तो y का रेंज देने का कोई मतलब नहीं है। जिसका फंक्शन होगा उन्हीं का रेंज लिखा जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू x lies between, if x lies between y/2 to 4 minus y/2, comma y lies between 0 to 2 and 0 होगा इस फंक्शन की वैल्यू अदरवाइज। अब मैंने कहा कि हम ये इंटीग्रल तो इस तरह से भी कर सकते थे, f(x, y) डबल इंटीग्रल c dy dx। और अब अगर हम अपना रीजन देखें तो अब हमको पहला लिमिट y का निकालना है। अब हमने y के पैरेलल स्ट्रिप डाली, यहां मिला y इज इक्वल्स टू 0 और यहां मिला y इज इक्वल्स टू 2x। लेकिन ये जो लिमिट है वह y की केवल हमको इसी पार्ट में मिलेगी, ठीक है। अब इस पार्ट में हमको लिमिट दूसरी मिलेगी। तो अब हम इस डेफिनिट इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे? डबल इंटीग्रल c बाहर हो गया 0 to 2x dy और x की मिनिमम 0 मैक्सिमम 1।
dx प्लस, अब डिफरेंट इंटीग्रल आपका टूट रहा है, ये c बाहर, dy dx। अब पहले इंटीग्रल की लिमिट यहां से निकलेगी, तो y बराबर 0 और यहां पे है y बराबर 4 माइनस 2x है क्या? यस सर। 4 माइनस 2x। तो अब ये हो गया 0 to 4 माइनस 2x और यहां पे हो गया 1 to 2। नाउ दिस इज, फिर से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अगेन 2c। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस सर। इसको आप जब Yes, sir. इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये फिर आ जाएगा 2c और c की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब fxy फिर से हम क्या लिखेंगे? fxy इज इक्वल्स टू 1/2 इफ। अब यहां पे आप कई लिमिट लिखेंगे। y lies between 0 to 2x, y lies between 0 to 4 minus 2x, x lies between 0 to 1। इसके साथ लिखेंगे 0 to 1, एक सेट ये हुआ एक्स वाई का, एक सेट ये होगा x lies between 1 to 2। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेचर का हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं इस तरह से, आपने ये वैल्यू निकाल ली, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, अब आप सीधे यहाँ पे ये तो कहा नहीं जा रहा है कि आप किसके टर्म में लिखिए। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे वही लिखिए। तो हमको आसान लग रहा है x के पैरेलल लिखने वाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज लाइज बिटवीन y/2 to 4 minus y/2 और y lies between 0 to 2। भले आपने इस तरह से इंटीग्रल सॉल्व किया हो, फाइनली ये जो फंक्शन की वैल्यू इसी रेंज में, ये रीजन ये पूरा बता रहा है इसको। ठीक है, ये भी बता रहा है। अब इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नेचर है लिखने का। ठीक है, अब अगर हम मार्जिनल ऑफ x निकालें तो हमको इंटीग्रल 2 निकलेंगे कि एक ही निकलेगा, या मार्जिनल ऑफ y निकालें। मान लीजिए मार्जिनल ऑफ y हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको रीजन को तोड़ना पड़ेगा कि सिंगल रीजन से काम चल जाएगा? तोड़ना पड़ेगा सर। नहीं, अब सिंगल से इसमें हो जाएगा सर। सिंगल से हो जाएगा, सिंगल से हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 1/2 को dx करना है तो x के पैरेलल सिंगल लिमिट चाहिए आपको। तो y/2 to 4 minus y/2, और इफ, ये इफ हमेशा भूलना नहीं चाहिए। इफ कौन, किसके लिए इफ, किस अक्षर के लिए इफ, किस वेरिएबल के लिए? y के लिए। इफ y लाइज बिटवीन, अब y लाइज बिटवीन क्या? मिनिमम टू मैक्सिमम। पहली लिमिट यहां लिख दी, दूसरी लिमिट यहां लिख दी, मार्जिनल ऑफ y हो गया। अब जब हम मार्जिनल ऑफ x निकालेंगे f(x)(x), तो ये हुआ डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल 1/2 dy इफ कौन x। ठीक है, अब ये 1/2 आपका
इस रीजन में जब आप करेंगे तो y के पैरेलल आप लिमिट डालेंगे। हाँ, अब 1/2 ये पूरे रीजन में तो है, लेकिन लिमिट आपकी y की अलग अलग ला रही है। तो यहां हुआ 0 to 2y if x lies between 0 to 1। अब ये जोड़ा नहीं जा रहा है यहां पर, यहां पे फंक्शन को हम जोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट हुआ 1/2 dy if x lies between 1 to 2 and the limit is 0 to 4। क्या हुआ? हो गया। इसमें आप कर रहा जो बता रहे थे आप, हाँ। वो नहीं आ रहा सर। इसमें वो देखो ना, नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। किसकी बात करें सर? हाँ, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे ये दिखा रहा है ना। हाँ, ये यहाँ पे एक्टिव, वहाँ घर पे एक्टिवेट नहीं होता। ये तो वही भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कैसे करेंगे इसको? चलो आज फिर ले जा रहे हैं, देखें। हाँ, ये प्रॉब्लम क्या है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसको डिसेबल भी कैसे करते हैं? डिसेबल भी होता है। रिमूव कर देंगे हम, दोबारा फिर घर पे जाके तो उसको पूछिएगा, रिमूव कर देते हैं। अच्छा, रिमूव करने से फिर से वो पूछेगा, पाएगा तो सेटिंग पे गड़बड़ होगा तो सही हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 4 - y/2। हाँ मुकेश जी, प्रणाम प्रणाम सर। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ हाँ, विश्वविद्यालय में है सर, एक ठो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चों का। हाँ हाँ हाँ। कौन गया है? हाँ, गेस्ट हाउस में कमरा कब कब? तो कह दीजिए, वहां पहुंच करके हमारी बात कराएंगे, गेस्ट हाउस में जो भी होगा उससे बात कराएंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा। उनका ना हो तो कुछ डिटेल भेज दीजिए व्हाट्सएप पे हमको, ठीक है। और ये हो गया 1/2 4 - y/2 if x lies between। नहीं, ये तो फंक्शन ऑफ x आना चाहिए ना। यस क्या हो सर। क्या करा गया? x का निकाला तो y के पैरेलल लिमिट डाला तो सर y 0 to बराबर 2x रहेगा। ओहो 0 to 2 y बराबर 2x। सॉरी, वही हम कहे कि क्या हो रहा है, इतना इधर उधर बात करने में गड़बड़ा जा रहा है। और यहाँ हो गया आपका 4 - x क्या था? यहाँ की लिमिट बताओ। 4 - 2x। 4 - 2x/2 ना? नहीं सर, 4 सही है ना। तो ये हो आपका क्या हो गया 2x, और ये हो गया 4 - 2x। सही है कि नहीं? तो ये हो गया x if x lies between 0 to 1 and जो 2 - x, ये भी शायद x हो गया ना। 4 - 2x 2 - x if x lies between 1 to 2 and 0 otherwise। अब देखा जाए कि ये पीडीएफ है कि नहीं। तो अब हमने क्या किया, इंटीग्रल -∞ to ∞ fx x dx। अब इसको आपने तोड़ा
तो पहला ब्रेक कहाँ से हुआ? 0 to 1 x dx प्लस 1 to 2 2 minus x dx. This is equals to x square by 2, so 1 by 2. And this is equals to 2x minus x square by 2, 1 to 2. जितने लोग कानपुर के हैं, कितने लोग मुकेश सिंह की क्लास किए हैं मैथ की? कोई किया है क्या कंपटीशन के लिए? 2 दूना 4। सर वहाँ पे इंटीग्रल में सर 2 माइनस एक्स अपॉन 2 मिस हुआ है सर। कहाँ पर? ये यहाँ पर सर जो आप नहीं वहाँ पे तो नहीं, बट यहाँ हाँ यस सर, वहाँ पे अपॉन 2 भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हाफ पहले से था और यहाँ पे फिर अपॉन में भी था। हाफ नहीं तो ये हाफ नहीं सर, ना हटा दिया। हाफ कैंसिल, हाफ से इसको कैंसिल कर दिया ना, इसको 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, ये फाइनल बन गया ना। क्यों? ओके सर, ओके सर, ठीक है। सो इट इज 2 2 दूना 4 4 बटा 2 2। हमको थोड़ी गणितिया कम आती है भाई, बता दिया करना। माइनस 2 माइनस 1 बाई 2, ये कितना आना चाहिए? बोलो भाई। टू और ये हो गया 1। ये 1 नहीं आ रहा है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? ये इक्वेशन क्या था इसका? y बराबर 2x। 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है तो हमारा काहे नहीं आ रहा है? 1 बाई 2 प्लस 4 माइनस 2 2 माइनस माइनस 1, तो ये तो 1 प्लस 1 बाई 2 मेरा आ रहा है। कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूं मैं? सर ये बीच में 4 माइनस 2 जो लिखे वहाँ वो नहीं होगा सर। तो वो सर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 माइनस एक्स में भी एक्स का मल्टीप्लाई होगा। 2 माइनस एक्स में भी क्या मल्टीप्लाई होगा? वहाँ नहीं सर, हाँ यहाँ पर। यस, होल वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा ना एक्स का। तो 2 दूना 4। सर नहीं सर, आपका वहां तक ठीक है सर। यहाँ पे जो मतलब हम लोग वैल्यू पुट किया गया है ना 1 to 2, वहाँ उसी में सर थोड़ा सा माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ है। अच्छा, यहाँ इस वाले टर्म में हुआ है। यस सर, वहीं पे। हाँ, तो ये पहले तो हमने 2 पुट किया, तो 2 दूना 1 पुट जब किया तो ये हो गया 2 माइनस 1 बाई 2। ओके, हमने इसको इनटू समझ लिया। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, 3 बटा 2। अब क्या हुआ? कुछ और गड़बड़ हो गया? सही है, अब सही है, मैं सही मान लेता हूं, हम इस बवाल में नहीं घुसेंगे। ठीक है, अब हमारा फंक्शन देखिए क्या हो गया। मार्जिनल ऑफ एक्स, x if x lies between 0 to 1 और 2 minus x if x lies between 1 to 2 and 0 otherwise। अब कोई आपसे पूछे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x lies between 1/3 to 2/3। ठीक है, तो अब ये जो इंटीग्रल हुआ, अब इसमें क्या करेंगे आप? इंटीग्रेट करेंगे 1/3 से 2/3 के बीच में f(x) को। अब आप जब इसकी वैल्यू खोजने जाएंगे तो
ये 1/3 तो आ रहा है इस इंटरवल में, और ये 2/3 नहीं 3/2 कर दो इसको। और 3/2 आपका आ रहा है इस इंटरवल में, तो अब क्या करेंगे आप इसको ब्रेक कर देंगे। 1/3 to 1 x dx प्लस 1 to 3/2 2 minus x dx, और जो भी इसका उत्तर आएगा आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है तो फिर आप वही करेंगे, इंटीग्रल -∞ to ∞ x into fx dx, दिस इज इक्वल्स टू, फिर आपका इंटीग्रल, क्योंकि आपका यह जो fx है इसी रेंज में ले रहा है, तो x into 0 to 1 into x dx प्लस x into 2 minus x 1 to 2 into dx। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। ये सर आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर। अब आपको मान लीजिए कि वेरिएंस ऑफ एक्स भी चाहिए, तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो पहले। हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर -∞ to ∞ x स्क्वायर dx fx dx, ठीक है। और फिर आप एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर। मान लो आपसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स ग्रेटर देन हाफ निकालिए, तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मॉड एक्स का चाहिए। मॉड एक्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो आपके पास नहीं है ना, आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसका है? एक्स का है। मान लो कि हमने इसको समझने के लिए ऐसे लिख दिया, मान लिया y बराबर मॉड एक्स। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? y ग्रेटर देन 1/2। अब हमको क्या चाहिए इसके लिए? PD, ये y तो हम लोग अक्षर यूज कर रहे हैं तो z लिख दिया, z। तो अब हमको क्या चाहिए? fz। fz और हाफ टू इंफिनिटी चाहिए, और हमारे पास है क्या? x का PDF। तो अब अगर सिंपली इस प्रॉब्लम को पूछ रहा है, इस प्रॉब्लम को, तब तो हम इसको मैथमेटिक्स का हेल्प ले करके अपने लायक कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2, और 1 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -½ to ½ this is equals to 1 minus integral -½ to ½ fx dx। अब प्रश्न आया कि क्या fx की वैल्यू हमको कोई सिंगल वैल्यू है इस रेंज में? तो होगा कि नहीं, -½ से 0 तक तो fx की वैल्यू 0 है हमारे पास, और 0 से ½ तक कुछ है। तो फिर हम इसको लिख दिए 0 to ½ fx dx, क्योंकि हमको इसमें वैल्यू मिलेगा। नाउ इट इज 0 to ½ x dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस ½ नहीं 1 माइनस 4, 1/4 शायद ना, x²/2 तो नहीं, x²/2 हुआ तो 2 दूना 4 दूना 8,
7/8। समझ में आया कि नहीं मेरा कहना? यस सर। अब मान लीजिए कि कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ sin x ग्रेटर देन हाफ, तब का होगा? ठीक है, तो अब अगर मान लो कि हमने माना y बराबर sin x, तो अब हमको किसका पीडीएफ चाहिए? y का z फिर मैं y लिख रहा हूं, y तो हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, z तो अब z का चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें मैथमेटिक्स का जुगाड़ लेकर के नहीं कर सकते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पाने के लिए हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खोजना होगा। ठीक है, तो इफ वी हैव a random variable x with PDF f(x)(x), ये मालूम है हमको गिवन, एंड वी वांट probability of y is equals to gx। gx समझ रहे हैं? हेलो, जैसे gx sin x हो गया। gx मतलब x का कोई फंक्शन, जैसे sin x, जैसे x स्क्वायर, जैसे mod x, जैसे x² + 4, हाँ, जैसे log x, e⁻x, ये सभी gx हैं। हाँ, सो अगर आपको x का पीडीएफ दिया हुआ है और x के फंक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, ठीक है, एंड वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू gx, देन वी ऑब्टेन probability density function of gx और y। ठीक है, अब फिर से मुझे याद आ गया, किसका था मुझे याद, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप पीडीएफ लिखिए तो कैपिटल F मत लिखिए। शायद किसी ने कल भी कैपिटल F लिखा है पीडीएफ के लिए। हाँ, पीडीएफ का नोटेशन हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, पीडीएफ ऑफ gx और y, देयर आर many methods for it. It is called transformation of random variable। हम आपको एक दो मेथड सिंपल बताएंगे केवल। ठीक है, लेट gx is a continuous function of x। ठीक है,
इस केस को हम बता रहे हैं। लेट fx is equals to fx is equals to क्या ले लें, चलिए 1 ले लेते हैं। x lies between 0 to 1, 0 अदरवाइज। यह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसका लेंथ 1 है, उसका रेसिप्रोकल 1 आ गया। फाइंड PDF ऑफ y is equals to 2x plus 1, लीनियर फंक्शन ले लिया। ठीक है, नाउ PDF of y we do following. Number 1, check whether gx is monotone function। मोनोटोन फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन ऑफ x, मोनोटोन फंक्शन ऑफ x। हाँ, क्या बताया आपने? आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, तो क्या इसमें जो हमने gx लिखा है यह x का मोनोटोन फंक्शन है? यस सर। यस सर। है। इफ s then find g इनवर्स x। तो क्या हो गया g इनवर्स x हमारे एग्जाम्पल में? x माइनस 1/2। x माइनस 1/2 की y माइनस 1/2। y माइनस 1/2। ओके, सो g इनवर्स कहाँ चले गए भाई? यहाँ रुको। g इनवर्स x इज इक्वल्स टू y माइनस 1/2। नाउ राइट द PDF of y as fyy is equals to fx g inverse x into dx dy। ओके, और यहां रेंज किसका लिखा जाएगा? y का। ओ y का। इफ y lies between g a g b
A and B are limit of value of x. अब यहां पे हो गया हमारा एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स एक्स में जाइए, क्या कहा गया कि किसके पीडीएफ में जाइए, एक्स के पीडीएफ में जाइए और एक्स के स्थान पर क्या रख दीजिए, जी इनवर्स वाई। मतलब एक्स के पीडीएफ में जहां जहां आपको एक्स अक्षर मिले वहां पर y माइनस 1/2 रख दीजिए। तो हम एक्स के पीडीएफ में गए, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं बेटा, ये करते हैं 1 की जगह 2x ले लें तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। 2x पीडीएफ हो जाएगा कि नहीं, x²/2 और 0 to 1, 2 से 2 कट गया, पीडीएफ है ये, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, 2 और x के स्थान पे क्या लिख दिए, y माइनस 1/2 इंटू dx dy। dx dy x बराबर है आपका y माइनस 1/2, तो dx dy कितना हुआ, 1/2 और y लाइज बिटवीन a क्या है, 0। ये जो x की लिमिट है यह a है, ठीक है, और इसको मैंने कहा है b। तो a कितना हो गया, तो इसमें x बराबर 0 तो 1 और b बराबर हो गया 3, ठीक है, 3। अब ये आपका हो गया 2 से 2 कट गया, एफ वाई बराबर y माइनस 1/2, y लाइज बिटवीन 1 to 3। जरा सा इसको इंटीग्रेट करके देखिएगा, इसका उत्तर कितना आना चाहिए, इसका इंटीग्रल -∞ to ∞, बताइए। सर y की लिमिट नहीं समझ में आ रही, कैसे मतलब आया। अच्छा, हमने कहा कि y की लिमिट लिखते समय करेंगे क्या कि ये जो हमारा gx था, ठीक है, इसमें x की जगह पर x के फंक्शन में जो लिमिट दी हुई थी, पहली लिमिट को a बोला हूं, दूसरे अपर लिमिट को b बोला हूं, इसको इसमें रख दीजिए तो इसके y की लोअर और अपर लिमिट मिल जाएगी। ठीक सर, ठीक है सर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। अब आपने क्या किया कि आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन था f(x) इज इक्वल्स टू 2x, x लाइज बिटवीन 0 to 1, और आपसे कहा गया कि आप y का पीडीएफ बताइए जबकि y बराबर है 2x + 1। तो आपने पाया कि y का पीडीएफ बराबर कितना, 2 - x/2 ना, बोलिए। सर y माइनस 1/2। सॉरी, y माइनस 1/2, okay. Now let us calculate a probability of y greater than y
lies between 0 to 2। तो क्या हो गया भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 fy y dy। ठीक है ना? अब 0 से 2 में आपका ये 1 2 3 पूछ रहा था, मैं गलत लिख दिया। 1 2 3। अब आप इसको तोड़ोगे। 1 2 2 y minus 1/2 dy। जरा कोई निकाल के बताएं हमको इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 10 पानी दे देना इसमें तो हल्का सा। सर आपने इसकी लिमिट क्या रखी है? 0 से 2? 1 से 3 कह रहा है। हाँ, अब 1 से 3 में तो हमारा एफ वाई तो ये कह रहा है 0 से 2 में y की प्रोबेबिलिटी, और फंक्शन हमको वैल्यू 1 से 3 में दे रहा है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को तोड़ेंगे ना। 0 to 1, फिर से मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रल 0 to 2 fy dy हमको चाहिए। हेलो 1/4 आ रहे हैं। हाँ हाँ, पीछे का कमरा दे दीजिए। उसमें कितने समय के लिए चाहिए इनको? आज भर रहेंगे? अच्छा ठीक है, पीछे दे दीजिए ND1 NS1 NS2 में से कोई भी, और फॉर्म भरवा लीजिएगा। अब ये 0 से 2 में तो आपका फंक्शन पूरा वैल्यू नहीं ले रहा है, 1 से 3 में ले रहा है। तो हमने क्या किया, इसको कर दिया 1 to 2। अब इसमें हमारे पास है y minus 1/2 dy। कितना आया आंसर भाई? किसी ने बोला था 1/4 सर। 1/4। अब आइए इसी को इसकी सहायता से निकालें, चूंकि ये लीनियर है तो इससे भी निकल जाएगा। हाँ, हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी y lies between 0 to 2। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 2x + 1 lies between 0 to 2। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी x lies between 2 - 1/2 0 - 1/2। कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, प्रोबेबिलिटी x lies between -half to half। ये भी कह सकते हैं mod x less than 1/2। अब ये क्या x के पीडीएफ से निकल जाएगा कि नहीं? बोलिए। यस सर। और इसका भी उत्तर कितना आना चाहिए? 1/4। तो लेट्स ट्राई। अब -half से हाफ के बीच में हमारा ये fx नहीं डिफाइंड है, केवल 0 से 1 के में डिफाइंड है। तो अब बाकी जगह 0 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 0 to half 2x dx। This is equals to x square 0 to 0 to क्या है भैया? 0 to half ना? यस सर। ये सब 1/4 आ रहा है। 1/4।
तो अगर आपका फंक्शन मैनेजेबल है कि बिना उसका पीडीएफ निकाले आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए, लेकिन किसी किसी फंक्शन में दिक्कत होगी। जैसे अगर हमारा रहता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो भी हम गुणागणित करके x के पीडीएफ से निकाल लेते कि नहीं? हाँ बोलिए। अगर हम चाहें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, हमसे कहा गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन हाफ, या हाँ ठीक है y ग्रेटर देन हाफ, ये तो 1 आ जाएगा हमको लग रहा है। y लाइज बिटवीन 0 टू हाफ, तो हम गुणागणित करके इससे निकाल लेते कि नहीं? यस सर। x का क्या होता, अंडर रूट कर देते, यहाँ बीच में x आ जाता और इधर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती। y के पीडीएफ की जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। लेकिन आप चाहें तो इसके लिए भी y का पीडीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, y इज इक्वल्स टू ये लिखा होता 2x प्लस 1, तो भी क्या पीडीएफ वही आता कि अलग आता? अलग आता सर। ठीक है। अब ये क्या है, ये भी मोनोटोन फंक्शन है, लेकिन ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। तो जब मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हम यही रूल लगाएंगे, वहां भी यही रूल लगाएंगे। बस फर्क क्या होगा, ये जो लिमिट लिख रहे हैं जीबी को पहले लिखेंगे, जीए को बाद में, क्योंकि वो डिक्रीजिंग है। तो अब ये जो लिमिट आएगी ये इससे छोटी आ जाएगी, तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो यहां होगा जीपी जीए, और मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो जीए जीबी। लेकिन अगर ये मोनोटोन फंक्शन नहीं है तब हम इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे y बराबर मॉड x, अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका था। बंद करेंगे हम क्योंकि हमें घर भी जाना है। f x x is equals to 2x, x lies between 0 to 1, 0 otherwise. Find PDF of y is equals to mod x. अब क्या है y? x का कैसा फंक्शन है? कोई बताएगा? हेलो, कैसा सर? ये मोनोटोन नहीं है सर। ये मोनोटोन नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज न डिक्रीज करेगा। x इंक्रीज होता जा रहा है, और y जो है कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए हम एक दूसरा अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं
distribution function approach. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो आपके पास जो मेयर की बुक है, हाँ, उसमें फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? बहुत कुछ पढ़ा दिया कि कुछ कम में पढ़ाया है? सर बहुत कुछ किया। अब जरा अपना सिलेबस देखिएगा और सिलेबस में से बताइएगा कि अभी क्या क्या बचा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये हमने नहीं पढ़ाया। हाँ, ठीक है। अब जो हमने आज रात के लिए कुछ एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी? जैसा आप समझे ठीक। सर हम लोग ये मेयर की बुक पढ़ेंगे पहले। अरे ये तो बाद की बात है, पहले जो हम लोग पढ़ के छोड़ आए हैं उसको एक बार, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो हमने प्रॉब्लम दिया था ये वाली 0 0 और 1 0 और 2 0 और 1 2, इसमें RXY निकालिए। दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ Y गिवन X। तीसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ X गिवन Y। चौथा वेरिएंस ऑफ Y गिवन X। पांचवा वेरिएंस ऑफ X गिवन Y। छठवां शो दैट BYX into BXY is equals to R square XY। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। हाँ, ये दोनों की साइन अलग अलग हो सकती है कि नहीं? इसमें से और इसमें जो कोफिशिएंट आप निकाल रहे हैं, ये BYX क्या है? इसमें x का कोफिशिएंट है, और BXY क्या है? इसमें y का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब क्या ये दोनों के कोफिशिएंट की साइन एक ही आएगी कि अलग अलग आएगी? आ सकती है। सेम होगा सर। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो कि नहीं ग्रेजुएशन में? नहीं सर। अच्छा चलो, एकदम सेम होगा, क्योंकि R की जो साइन होगी या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। ठीक है, तो जब हम इसमें अगर ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो R की वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। तो या तो ये दोनों माइनस होंगे या तो दोनों प्लस होंगे। ठीक है, तो हम बंद करते हैं। पहले आप इतना कर लीजिए। अब मुझे लगता है कि अब मुझे आपको असाइनमेंट दे देने चाहिए। और आप हमें बताएंगे कि अभी आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें ऐसा लग रहा है पढ़ने से जो आपने नहीं पढ़ा है। ये जो मैं शेयर कर रहा हूं आपको जा रहा है कि नहीं? सर अब जाएगा सर, 8 कर दिया। अच्छा, अब जाएगा। हाँ, तो सबके नाम भी दिखने लगे। अब तो क्या करना है? डन मतलब ऐड पीपल। DST मैथमेटिक्स। DST मैथमेटिक्स आ गया सर। अब तो लिंक भी हम भेजेंगे तो आप लोग जुड़ जाओगे। यस सर। परमिशन की जरूरत नहीं होगी ना? परमिशन चाहिए तब भी। तब भी परमिशन चाहिए।
कैसे कुछ लोग ऑटोमेटिक जुट जाते हैं, बिना परमिशन के ही जुट जाते हैं, पता नहीं। तो ठीक है, 15 के 15 रुके रह गए भाई, यही 15 पढ़ने वाले हैं हमको लग रहा है? 15 ज्वाइन किए थे, 15 हैं। कितने लोग हमको अलग से लिखते हैं? हमको लगता है 5-6 लोग लिखते हैं, 6-7 लोग हैं। ओके, सो हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू सर। नाइट फर्दर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।